नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 6 दिसंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपी ने जो है वो कुछ एक यूजी और पीजी की डेट शीट्स जो है वो जारी करी हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपी में जो नेक्स्ट सेशन है वहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ाई होगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ पीजी कोर्सेज के लिए नया फ्रेमवर्क यहाँ पे जारी हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही एच पी के जो एडमिट कार्ड है वो कब तक जारी होंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यूजी फर्स्ट ईयर के री अपियर के एग्जाम है उसके रिगार्डिंग भी जो है वो यहाँ पे अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ 874 पटवारी भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू, तो यहाँ पे पटवारी के जो पद थे उन पे भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे पटवारी भर्ती की बात करें तो 874 पटवारी भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू। तो हिमाचल सरकार 874 नए पटवारी भर्ती करने जा रही है। प्रधान सचिव राजस्व की ओर से डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड को इसकी अनुमति का पत्र चला गया है। इन 874 पटवारियों में से 697 मोहल्ला पटवारी होंगे, जबकि 177 पटवारी सेटलमेंट में दिए जाएंगे। राजस्व विभाग की ओर से भेजी गई लिस्ट में जिलावार ब्रेकअप भी आ गया है। मोहल्ला में भर्ती होने वाले 697 पटवारियों में से बिलासपुर में 39, चंबा में 90, हमीरपुर में 71, कांगड़ा में 80, किन्नौर में 25, कुल्लू में 62, मंडी में 172, शिमला में 45, सिरमौर में 52, सोलन में 7 और ऊना में 53 पटवारी पद जो है वो भरे जाएंगे। लाहौल स्पीति में एक भी पद जो है वो नहीं भरा जाएगा। इसके अलावा सेटलमेंट में 177 पटवारी सिर्फ 2 सेटलमेंट डिवीजन में भरे जाएंगे, जिसमें कांगड़ा डिवीजन में 49 और शिमला डिवीजन में 128 पटवारियों की भर्ती होगी। ये भर्ती वर्ष 2027 तक की वैकेंसी को देखते हुए की जा रही है। अब राजस्व विभाग इन पदों के लिए एक आवेदन मांगेगा और उसके बाद 18 महीने की ट्रेनिंग के लिए चयनित उम्मीदवारों को भेजा जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 3,000 रुपये स्टाइफन जो है वो मिलेगा और इसके लिए जो है वो 15 दिसंबर तक अप्लाई जो है वो कर पाएंगे। बाकी इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल होगा या ऑफलाइन, इसके बारे में भी जो है मैं आप लोगों को कन्फर्म करके जो है वो बता दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो पीजी कोर्स में नया फ्रेमवर्क। तो पीजी कोर्स के लिए जारी किए गए नए फ्रेमवर्क में जो है वो ये बताया गया है कि इसमें जो है वो छात्रों को एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने की इजाज़त दी गई है और इसके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के विकल्प छात्रों को दिए गए हैं। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एस जगदीश कुमार ने बताया कि जिस तरह से छात्रों को ग्रेजुएशन लेवल पर एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने का विकल्प दिया गया था, उसी तरह से अब पीजी कोर्स के लिए लाए गए नए फ्रेमवर्क में 2 मास्टर्स कोर्स करने की मंजूरी भी दे दी गई है। 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी या एक ही यूनिवर्सिटी से दोनों कोर्स कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन मोड में दोनों कोर्स कर रहे हों तो बस ये ध्यान रखना होगा कि कोर्स की टाइमिंग एक दूसरे के साथ ना टकराए। इसी के साथ हरियाणा की चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी ने पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर आर बी सोलंकी बताते हैं कि नए फ्रेमवर्क में अब छात्र 2 कोर्सों में एडमिशन लेके ऑफलाइन पढ़ाई कर सकता है। वही एक कोर्स फिजिकल मोड और एक कोर्स ओपन डिस्टेंसिंग लर्निंग के माध्यम से जो है वो कर सकता है। दोनों ऑनलाइन कोर्सेज में भी दाखिला जो है वो लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप दिए गए इस बदलावों से शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा जो है वो मिलेगी और इसमें जो है वो हाई क्वालिटी स्किल ट्रेनिंग भी जो है वो कोर्सेज के साथ मिलेगी। एडमिशन की शर्तें ये हैं कि 2 कोर्स एक साथ करने की इजाज़त देने वाला नियम ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल के कोर्स तक ही लागू होगा और पीएचडी प्रोग्राम इसके दायरे में नहीं आएंगे। मास्टर डिग्री और पीएचडी भी एक साथ नहीं की जा सकेगी। हर छात्र का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होना जरूरी है, जिसमें क्रेडिट जुड़ते जाएंगे। यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि 2 कोर्सेज में दाखिला की शर्तों को आसान बनाया जाए। अक्सर होता है कि माइग्रेशन और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट किसी संस्थान में पहले कोर्स में एडमिशन के समय जमा करवा दिए जाते हैं, तो अगर छात्र दूसरे संस्थान से दूसरे कोर्स को में दाखिला लेना चाहता है तो उसको डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो वहाँ पे हो सकती है। अब छात्र जॉब करते हैं ये उनके लिए अब पीजी कोर्स करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के विकल्प जो है वो दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है वो आपको पीजी के कोर्सेज में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू से संबंधित रहने वाला है। तो एचपीयू में जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन होगा वहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो है वो पढ़ाई होगी। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में नेक्स्ट सेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो पढ़ाई है वो करवाई जाएगी। 3 साल के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधानों को लागू करने पर अब पूरी तरह से मंथन जो है वो किया जा रहा है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में कई प्रावधान लागू कर दिए गए हैं, जिन्हें अब पूरी तरह से सुचारू तरीके से आगामी सेशन में चलाया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अब 3 साल का समय बीत चुका है। वहीं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय भी इसे लागू करने को लेके जो फ्रेमवर्क है
उसको तैयार कर रहा है और ये तैयार कर लिया गया है। इसके चलते न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो है वो नेक्स्ट सेशन में लागू किया जा सकता है। वर्ष 2020 में आई न्यू एजुकेशन पॉलिसी को वर्ष 2040 तक लागू किया जाना है। ऐसे में हर राज्य अपने स्तर पे इसके पे जो है वो कार्य कर रहा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेके तय हुआ था कि हर जो यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट, इसे जो है वो अपने ढंग से ग्राउंड लेवल पे लागू करेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश धर्मशाला की बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी हद तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लागू कर दी गई है और अब इस दिशा में केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो राष्ट्रीय नीति को लागू करने की जिम्मेदारी बतौर चेयरमैन संभाल रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे जो HPU है वहाँ पे भी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू हो जाएगी और नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में जो छात्र हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यहाँ पे HPU की जो डेट शीट्स है उनसे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे HPU ने कुछ एक डेट शीट जो है वो पिछले कल जारी करी है। तो यहाँ पे HPU ने जो है वो आपका MD MS की जो डेट शीट है वो जारी हुई है। इसी के साथ MTTM जो CBCS के स्टूडेंट हैं उनकी डेट शीट भी यहाँ पे जारी हुई है। इसी के साथ MTech कंप्यूटर साइंस की डेट शीट भी यहाँ पे जारी हुई है। साथ में ही MA ट्रांसलेशन की जो डेट शीट है वो भी जारी हुई है फर्स्ट सेमेस्टर की, और थर्ड सेमेस्टर की भी डेट शीट यहाँ पे जारी हुई है MA ट्रांसलेशन की। और इसी के साथ फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो रीअपियर वाले स्टूडेंट हैं उनकी डेट शीट भी यहाँ पे जारी हो गई है। इसी के साथ वीवोक फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ रिटेल मैनेजमेंट और इसी के साथ टूरिज्म की जो डेट शीट है वो भी यहाँ पे जारी हुई है। इसी के साथ MSc डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डेट शीट है वो भी यहाँ पे जारी हो गई है। साथ में ही BA LLB ऑनर्स फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन्थ और नाइन्थ सेमेस्टर की जो डेट शीट है वो भी यहाँ पे जारी हो गई है। इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे HPU के जो PG के अभी एग्जाम होने हैं उनके एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड यहाँ पे 1-2 दिन में जो है वो जारी हो जाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के UG फर्स्ट ईयर के जिन भी स्टूडेंट्स को रीअपेयर आई है वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि रीअपेयर के एग्ज़ाम कब तक होंगे। तो मैं उनको बता देना चाहूँ कि अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया हुआ है। तो जैसे अभी लग रहा है कि जो भी रीअपेयर के एग्ज़ाम है वो यहाँ पे मार्च अप्रैल मंथ में ही जो है वो करवाए जाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग मुझे कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। वही अभी तक यही होप है कि जो भी रीअपेयर के एग्ज़ाम हैं वो यहाँ पे मार्च अप्रैल में ही हों। बाकी अगर कोई अपडेट आया तो मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों को जरूर यहाँ पे जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट है क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट है क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर देता है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।